हमारे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो बहस चल रही है उसमें एक नया मोड़ आया है। 4 अप्रैल को मौजूदा बजट सत्र समाप्त हो जाएगा और गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक इसी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। अब इसमें सवाल ये है कि क्या वाकई वक्फ बिल के संशोधन से मुसलमानों को डरना चाहिए, साथ ही क्या वक्फ कानून में वाकई ही सुधारों की कोई जरूरत है, या फिर केंद्र सरकार बेवजह ही मुसलमानों को परेशान करने के लिए वक्फ बोर्ड के कानूनों से बदलाव करना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अमित शाह ने इस पर क्या कुछ कहा है और बीते कुछ दिनों क्या हलचल वक्फ बोर्ड को लेकर दिल्ली के अंदर देखने को मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ये बात स्पष्ट कही कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित कानून से किसी को भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में रहकर वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि विपक्ष सिर्फ झूठ बोल रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले दिल्ली में वक्फ के मुद्दे पर जंतर मंतर पर 2 बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इसमें पहला विरोध प्रदर्शन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था, जो इस बिल का विरोध कर रहा है। इस बोर्ड के सदस्य और इसके समर्थक मुसलमानों का कहना है कि वक्फ के संशोधन संविधान के खिलाफ है और ये मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये भारत सरकार का रचाया हुआ एक षड्यंत्र है, मुसलमानों से उनकी जमीन छीनने के लिए। आपको याद होगा जब CAA आया था, तब भी ये कहा गया था कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये भी मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, उनकी नागरिकता छीनने के लिए है। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों के भी कई नेता और सांसद शामिल हुए। इसमें भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी भी इस बिल का विरोध करेंगे तो ये बिल संसद में कभी भी पास नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी इस बिल के समर्थन में कुछ जगहों पर मार्च निकाला और जहां पर वक्फ बोर्ड के सदस्य जो थे, उनके समर्थक जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे थोड़ी ही दूरी पर हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करके वक्फ संशोधन बिल को देश के लिए जरूरी बता रहे थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मामला अब संसद से सड़कों पर आ पहुंचा है और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ने ये तक चेतावनी दे दी है कि अगर ये बिल रद्द नहीं हुआ तो शाहीन बाग जैसा एक और आंदोलन करेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ कानून में सुधारों की जरूरत है या फिर इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, और इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हाल फिलहाल में जो भी चीजें अभी देखने को मिली हैं, ये बड़े बड़े नेता कर रहे हैं और इन्होंने मुसलमानों का एक तरीके से कह सकते हैं ये इनके स्पोक पर्सन बने हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में देश का आम मुसलमान यही चाहता है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन ना किया जाए? हमारे आम मुसलमान दर्शक क्या चाहते हैं? क्या वो भी यही कह रहे हैं जो कि बड़े बड़े नेता माइक्स पर कह रहे हैं? हो सकता है कि मुसलमान के ये जो नेता हैं वो स्वयंभू नेता हैं। ये तो अपनी राजनीति की दुकानों को हम सभी जानते हैं कि चमकाने के लिए सब करेंगे ही, लेकिन क्या वाकई देश का मुसलमान भी ये चाहता है कि वक्फ के जो बोर्ड है, उसका जो लॉ है, उसमें कोई संशोधन ना हो? सरकार ने वक्फ बिल की समीक्षा के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, जो कानून में बदलाव के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अपनी मंजूरी पहले ही दे चुकी है और सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल को ईद के बाद संसद में पेश करेगी। और इस बिल में पहला बदलाव ये होगा कि अगर वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति, संगठन, कंपनी या फिर सरकार की जमीन पर अपना दावा करता है तो वो व्यक्ति उस दावे के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट में जा सकता है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी जाकर अपनी अपील वो कर सकता है। जबकि अभी जो कानून है उसमें कोई भी छूट नहीं है। मतलब आज का जो कानून है उसमें अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर अगर दावा करता है तो आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं, आप देश के किसी और अदालत में नहीं जा सकते। नए कानून में अगर किसी की जमीन पर विवाद आता है तो वो देश की किसी भी अदालत में जाकर अपील कर सकता है, दूसरी अदालतों में भी वो जा सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा जो पहले रास्ता बंद हुआ था। दूसरा ये है कि जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाएगी तब तक वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा नहीं ठोक पाएगा। जबकि मौजूदा कानून ये कहता है कि अगर किसी भी जमीन पर किसी जमाने में कोई भी मस्जिद हुआ करती थी या फिर उस जमीन का इस्तेमाल इस्लामिक धर्म के किसी उद्देश्य के लिए किया
जाता रहा हो तो वो जमीन आप ही वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती थी और वक्फ उस पर कभी भी दावे का नोटिस भेज सकता था। जैसे कि मान लीजिए बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, वक्फ बोर्ड उसे अपनी जमीन मानता है क्योंकि उसमें एक जमाने में मस्जिद हुआ करती थी। ऐसे बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी ऐसे मदरसे हैं जहां पर वक्फ बोर्ड अपने आपका दावा बताता है क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई इस्लाम को लेकर गतिविधियां होती रही हैं किसी जमाने में और इसी जमीन पर। दूसरे बदलाव के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा बदलाव यह है कि अब वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड में 2 महिलाओं का होना अनिवार्य होगा, जबकि मौजूदा कानून ये कहता है कि महिलाएं और दूसरे धर्म के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं हो सकते हैं। चौथा संशोधन इसमें यह किया जा सकता है कि विवाद की स्थिति में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे अब जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है वो उसकी नहीं है, तो वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। जबकि मौजूदा समय में वक्फ की संपत्तियों के सर्वे करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रक्रिया है ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सारे बदलाव बिना मुसलमानों की सहमति के किए जा रहे हैं, ये एक तरीके का षड्यंत्र है। जबकि सरकार का इसमें यह कहना है कि ये वक्फ बोर्ड में इन सुधारों की मांग इसी देश के आम मुसलमानों की तरफ से आई है। साल 2023 में केंद्र अल्पसंख्यक मंत्रालय को 148 शिकायतें मिली थी, जिनमें अतिक्रमण और वक्फ की भूमि की अवैध बिक्री और पंजीकरण में देरी को लेकर चिंता जताई गई थी। और ये ज्यादातर शिकायतें जो थी वो देश के आम मुसलमानों की तरफ से ही भेजी गई थी, शिकायतें की गई थी। इसके अलावा वक्फ की अदालतों में जो 40,951 केस निलंबित हैं, उसमें से लगभग 10,000 मामले इसी देश के आम मुसलमानों ने दायर किए हैं जो वक्फ बोर्ड की मौजूदा व्यवस्था से ही परेशान है। साल 2006 में आई कमेटी ने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं उससे हर साल उसे कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि वक्फ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, जब मुखारिक नाम के एक यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब से ये कहा था कि वो अपने 7 बागान उन्हें देना चाहते हैं और ये जो बागान थे जिसमें खजूर के 600 पेड़ लगे हुए थे, खजूर के 600 पेड़ इन बागों में लगे थे। इन बागों को वो बुखारिक जो है वो दान करना चाहता था। यह जमीन का पहला टुकड़ा था जो दान देने वाले यानी कि किसी वाकिफ से पैगंबर मोहम्मद साहब को वक्फ में मिला था, यानी कि दान में मिला था। और इस दान में मिली जमीन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना के गरीब मुसलमानों को उस समय मदद की थी और वक्फ की संपत्तियों का मकसद भी बिल्कुल यही था, गरीब मुसलमानों की मदद करना।